निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? तो मगध ने किया था। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो उच्च वर्ण में होता था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी, तो वैशाली में दी गई थी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित है, तो बलात् शर्म से है। निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी में। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य का। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को कहा गया था। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन नाम था। निम्नलिखित में किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत जिनका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था, सूत तथा गेहूं का था। दामिने कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो संथाल परगना से था। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था, तो विधवा पुनर्विवाह प्रमुख था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, तो 1893 में लिया था। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया? तो अरविंद घोष ने दिया था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। समाचार पत्र से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें ट्रिक अप्लाई करके समझाया गया कि कैसे याद रखना है कि किसने समाचार पत्र को किस आदमी ने निकाला है। बहुत अच्छा ट्रिक है, उससे सारा समाचार पत्र याद हो जाएगा। और बीपीएससी में एक क्वेश्चन तो मिनिमम, एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही इससे। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत में अवस्थित है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो भारत एवं चीन के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा सबसे निकट है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो महाराष्ट्र में मिलती है। भारत में निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? कोलेरू झील है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती सहायक नदी नहीं है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? तो कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तन होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क। ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन द्वारा। रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो काली कपासी मिट्टी के लिए होता है। मलेशिया में कीटा घाटी प्रसिद्ध है, तो टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो ऑक्सीजन आती है। हिमझंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंटार्कटिक की विशेषता है।
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर करती है। मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है तो वियतनाम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? सुशिमा धारा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नील हरा शैवाल। निम्नलिखित में से किसके अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ओजोन है, सीसा भी है, कैडमियम भी है, कोहरा नहीं है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर जो होता है मेट्रोपॉलिटन स्टेट में या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, वहां पे रोड के बीचों बीच में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि साउंड पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए या साउंड नॉइस को रिड्यूस किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। किस स्तर डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल पे। नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? तो कॉर्निया का। विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम सीएफएल का उपयोग करते हैं। सीएफएल का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी आवृत्ति परिसर ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो हीलियम हाइड्राइड है। ल्यूमेन एकक है तो ज्योति फ्लक्स का है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेस के द्वारा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? एंटीबायोटिक नहीं होगी, अम्लीय सिरका भी नहीं होगा, देवदार की ताजी सुइयां भी नहीं होगी, बेकिंग सोडा होगा। मधुमक्खी जो डंक मारता तो फॉर्मिक एसिड होता, तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का जरूरत पड़ेगा, तो ये तो जरूरत नहीं है। अम्ल तो चाहिए नहीं, देवदार की सुइयां भी नहीं होगी, तीनों नहीं होगा, बेकिंग सोडा बेस होता है इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन में एसिटिलीन से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोना नहीं करती। कांसा मिश्रित धातु है तो तांबा एवं टीन का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑस्ट्रिच नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा का होता है। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? पेशी उत्तक में। वृक्क गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोज को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम है रेनिन है। एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? तो अग्न्याशय।
सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो हृदय नहीं करेगा। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है तो पेप्सिन है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वह है मेरस्मस है। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? तो पीएन भगवती को। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो सामान्य बजट के बाद। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? तो निगम कर। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए। मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कहां एमएस स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है? तो परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो समवृद्धि शामिल। भारत में प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आयकर से संबंधित है। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है? जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो। तो आंसर सी। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की घोषणा कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो पश्चिम चंपारण में है। इससे रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है जहाँ पे ट्रिक से बताया गया है कि जितने भी सारे जीव अभ्यारण्य कैसे याद करना है। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मौजूद है सारा वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है? तो किशनगंज है।
निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? वो पटना है। बिहार राज्य के निम्न में से कितने जिले झारखंड राज्य की सीमा से लगे हैं? तो 8 जिले। निम्न में से कौन महाजनपद अंग की राजधानी थी? तो चंपा थी। बिहार राज्य में डच व्यापारियों का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1632 में हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार राज्य में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गया में था। निम्न में से कब गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो 6 फरवरी 1921 को। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार राज्य के भागलपुर में अवस्थित है? तो विक्रमशिला गोंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में अवस्थित है। बिहार राज्य में निम्न में से किस जिले में डोलोमाइट रूपी खनिज अयस्क पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। बिहार विधानसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा जिला कोसी प्रमंडल से संबंधित नहीं है? तो भागलपुर नहीं है। बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में चौमुखी महादेव मंदिर अवस्थित है? वैशाली में अवस्थित है। वर्तमान समय में बिहार राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कुल कितने प्रतिशत है? तो 2.97% है, 2.97% है। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? सुपौल बन गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 7वां बैलन डी आर खिताब जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। हाल ही में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स एसएनपी ने भारत का आर्थिक विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% लगाया। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई है? तो भोजपुर से की गई है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार मागो को किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है तो 12वां है। इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहां आयोजित किया गया है? तो पुणे में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और रूस के बीच। 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ब्रिटिश एयरवेज बनी है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक को किसने लिखा है? तो रचना बिष्टी रावत ने लिखा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो मालदीव के बीच। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीतते हुए भारत को पहला पदक दिलाया? तो 49 किलोग्राम में। हाल ही में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? तो बारबाडोस बन गया। हाल ही में किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? तो जापान की। हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो रजनीकांत को की गई। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो नालंदा में किया गया। 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो बिहार को मिली है। हाल ही में किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कोरोना योद्धाओं का स्मारक बनाने का फैसला किया गया है? तो दिल्ली में किया गया। वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे। 30 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखरा ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो 54 खिलाड़ियों ने लिया। अब यहां से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो 141 का आंसर बी है, 142 का आंसर डी है, 143 का आंसर ए है, 144 का आंसर सी है, 145 का आंसर बी है, 146 का आंसर सी है, 147 का आंसर सी है, 148 का आंसर डी है, 149 का आंसर डी है, 150 का आंसर ए है। तो दोस्तों ये मॉडल सेट को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो कि दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स में था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।